आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 रहेगी, जो कि विज्ञान यानी कि साइंस विषय से संबंधित कक्षा 8 की वर्कशीट होगी। ये हमारी वर्कशीट रहेगी 27 जनवरी यानी कि बुधवार से संबंधित। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो हमने पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था मानव जनन अंगों के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था नर जनन अंग के बारे में, और आज हम देखेंगे कि मादा में जनन तंत्र जो है वो किस प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं जंतुओं में जनन। तो हमें पता है जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हमारी पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ती है, और अगर किसी भी जीव का जनन जो है वो नहीं होगा तो आगे जो है सभ्यता हमारी नहीं बढ़ पाएगी। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं, और जहाँ पर केवल नर या मादा में से किसी एक की आवश्यकता होती है उस प्रकार का जनन जो है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में नर और मादा दोनों के अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए हमें मादा जनन तंत्र का एक चित्र दिखाया गया है। इसमें मुख्य 3 भाग हैं। पहला है अंडवाहिनी, दूसरा है अंडाशय और तीसरा है गर्भाशय। तो इस तरीके से हमने देखा कि मादा जनन तंत्र जो है वो उसके भाग कौन कौन से हैं और वो दिखने में कैसा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मादा जनन तंत्र है उसके ये 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए कि एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है, और जो है गर्भाशय होता है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या हैं। तो इनके मुख्य कार्य जो हैं वो क्या हैं। पहला हम देखते हैं अंडाशय। अंडाशय जो होता है यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसमें अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिकीय होते हैं। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिखाया गया है कि मानव अंडाणु जो है वो केंद्रक जो होता है वहाँ पर पहुँचता है। दूसरा जो हमें बताया गया है अंडवाहिनी, इसे डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। यहाँ पर हमें चित्र भी जो है वो दिखाया गया है। तीसरा है गर्भाशय। यहाँ पर भ्रूण से शरीर तक का विकास होता है, यानी कि गर्भाशय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी जानकारी मादा जनन अंगों के बारे में पता चलती है कि मादा जनन अंग में जो है वो 3 प्रमुख भाग हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। और यहाँ पर उनके कार्य बताए गए हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको अपना उत्तर देना है, और इसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ चलिए और ये जो चित्र आपको दिया गया है इसको आप वहाँ पर उतार दीजिए। दूसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है वो है कि मानव मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो हमें पता है कि मानव मादा जनन अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आप यहाँ इन तीनों के नाम जो है वो लिख दीजिए कि मानव मादा जनन तंत्र के ये 3 प्रमुख अंग जो है वो होते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और अब देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं तथा यह कहाँ निर्मित होता है। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि मादा युग्मक जो होता है वो क्या होता है, इसे हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाशय में उत्पन्न होता है। तो मादा युग्मक क्या होता है, इसको हम अंडाणु कहते हैं, और ये हमारा अंडाशय में उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए ये हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा। फिर है कि शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है, और इस प्रश्न का भी हमें उत्तर पता है। इसका सीधा सा उत्तर है कि गर्भाशय जो है वो वहाँ पर शिशु का विकास जो है वो होता है। तो गर्भाशय में जो है वो शिशु का विकास होता है। अब हमें बताना है सही या गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ये सही हैं या फिर गलत हैं।
तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न किया गया है वो है कि अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अंडाणु जो है वो एकल कोशिका होती है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसके अनुसार ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, या तो आप इसको गलत लिख दीजिए या फिर आप इसको क्रॉस कर दीजिए। दूसरा है कि मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अंडाणु जो है वो बड़ा होता है या छोटा होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मानव का जो अंडाणु, तो ऊपर जानकारी के आधार पर जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अनुसार जो मानव का अंडाणु जो होता है वो बहुत अधिक बड़ा नहीं होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा जो हमें दिया गया है कि स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो ये हमें यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचने में मदद करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। तो इसके अनुसार ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला गलत रहेगा, दूसरा गलत रहेगा और तीसरा हमारा वाक्य जो रहेगा वो सही रहेगा। और इस तरीके से ये वर्कशीट हमारी आज की यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें अगर कोविड-19 से बचना है तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।